जय श्री राम सनातनी आए हैं, बताएं भैया। मुझे हाँ सर, मुझे थोड़ा सा आपसे बात करनी थी। कुछ एक पर्सन था मेरा। हाँ बोलिए। हाँ, एक मैंने आपका ना स्ट्रीम देखा था, उसमें आपने मनुस्मृति पर अपना बताया था। और 3 का 33 हम्म। जो अध्याय 3 है ना, उसका श्लोक 33 पे आपने बात की थी। ओके। तो क्या मैं उस पे आपसे बात कर सकता हूँ एक बार? कर लीजिए, बोल लीजिए, हम लोग भी सुन हाँ, लेंगे। ये आपने जो 33 बताया था ना साहब, हम्म। मैं आपको, क्योंकि मैं मोबाइल से जुड़ा हूँ और मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, सिर्फ 5वीं पास हूँ। मैं अपनी क्वालिफिकेशन बता रहा हूँ आपको। तो मैंने हम्म। ये पढ़ा था, तो मनुस्मृति मंगा ली है मैंने वैसे। मैंने अच्छा ये जी। 33 के में आपको ना ये विवाह का वो विवरण बता रहा है कि राक्षस विवाह किस प्रकार का होता है। अच्छा जी। दरवाजे तोड़कर कन्या पक्ष के लोगों को मार करके कन्या को उठा लीजिए ना। हम्म। हाँ, तो वो मैंने जो है उसको पढ़ा है, लेकिन उसके जो पीछे आप बताते ना किसके धर्म सम्मत है, क्या सम्मत है? वहां उस आपकी आवाज सही क्लियर क्यों धर्म नहीं आ सम्मत रही है। है? अच्छा, धर्म अच्छा, एक सम्मत मिनट, है। मैं इसको एक बार सर रुकिएगा। अच्छा, आप मनुस्मृति आपको कैसा लगता है, कचरा लगता है या फिर हाँ सही हाँ, किताब लगती है? पहले ये क्लियर कीजिए कि 2020 से। हाँ हेलो। बोलिए। हाँ सर, अरे बोलिए। मैं आपसे ना 2020 से जुड़ा हूँ सर। मेरा नाम महेश है और मैं सनातनी तो हूँ नहीं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा फॉल्ट बताना चाह रहा हूँ इसके अंदर ना। थोड़ा मेरी भी बात को हम्म। समझिएगा। तो अच्छा जी, सुन रहे इसमें हैं, क्या बताइए। है कि इसमें ना ये किसी के लिए भी धर्म सम्मत नहीं है, ये भी लिखा हुआ है सर। कहाँ लिखा हुआ है? 2023 का छपा हुआ संस्करण, ये मैं बता देता हूँ ना। अध्याय 3 का हम्म। हम्म। ये है आपका 24 नंबर श्लोक है। हाँ 23 नंबर में आपको बताया गया है कि कन्या के पक्ष वालों को मारकर उसका अंग 23 में, नहीं छेदन 33 में, आदि 33। करके, सुन हाँ लीजिए, 33 ही बोल रहा हूं मैं। अंग हाँ हाँ, छेदन ठीक है। आदि करके और गृह द्वार को तोड़कर और हाँ 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 पिताजी, मैं हाँ बलात्कार से अपहरित हो रही हूँ इत्यादि हाँ चिल्लाती हुई तथा रोती हुई हाँ कन्या बलात्कार हाँ। से हरण करके लाना राक्षस हम्म, विवाह कहा गया है। और इसको जी जी। धर्म सम्मत बताया गया है इस विवाह को। आपके हाँ, ये मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, ये तो आपको पता जी हाँ, होगा। जी जी जी। 8 प्रकार में से आपका हम्म, ये राक्षस विवाह भी जो है धर्म सम्मत है। जी जी, राक्षस विवाह धर्म सम्मत है, ठीक है ना। लेकिन उसके आपको ना एक नीचे बार वाला, 25, उसके 25, 25, उसके एक मिनट, नीचे 25 वाला, सर। उस एक, सर एक हाँ बार 25 देख पढ़ूंगा, लीजिए। अरे 25। पढ़ूंगा। आपने हाँ ठीक से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, हम आपसे पूछ रहे हाँ, हैं। मैं मेरे सामने खुला हुआ है सर। खुला हुआ है ना? अब ये हाँ देखिए, जी। 34 नंबर जो पिशाच मेथड है, पिशाच का शादी विवाह, पिशाच हाँ हाँ, मेथड, ये आपके शास्त्र 41। सम्मत इसको कहा गया है कि ये निंदनीय है और जरूरत पड़ने पर ऐसा करना चाहिए, हमेशा नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये समझ रहे हैं 34 पे ना? आपने बता रहे हैं, 34 में बता रहे हैं। हाँ। हाँ, 34 को। लेकिन ये जो 33 नंबर है ना कि हाँ, कन्या पक्ष को मार के पीट के बलात्कार से ये अपहरण करके लेके आना, चिल्ला हाँ, रही ये हो तो कि मेरा तरीका। बलात्कार से हरण हो रहा है, वो भी आपको जी जी, शास्त्र सम्मत बताया गया है। ये तो अब तरीका है, बोलिए हाँ। किस तरीका है, अब बताइए हाँ, कहाँ पे आप बोल रहे हैं कि ये धर्म सम्मत नहीं है? ये आप 25 देखिए एक बार, 25 इससे जो है ना, 25 नंबर श्लोक देखिए एक बार मनुस्मृति। ये पंचाना तू जयो धर्माते धर्मा है। हाँ, चलिए हाँ 25 नंबर ओपन कर दिया है। हाँ, आपने स्क्रीन पे खोला क्या? स्क्रीन पे दिख नहीं रहा आपको? मैं सर, मैं मोबाइल से जुड़ा हुआ हूँ, अभी मैंने आपको बताया मैं अरे 5वीं तो पास आदमी हूँ। आप किसी भी चीज से जुड़े हुए होंगे, आपको स्क्रीन पे दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है सर, मैं देख लूंगा। अभी मैंने कान के फोन लगाया हुआ है, थोड़ी आवाज कम आ रही है ना फोन में। हाँ तो अब थोड़ा दूर रखिए, आपकी आवाज बहुत तेज आ रही है। अब ध्यान से सुनिए क्या लिखा है, 25 नंबर। जी हाँ हाँ, आप पढ़ के सुनाइए तो आप में क्या लिखा है। मैं बताता हूँ सर आपको। विवाह के प्रथम 5 भेदों, 5 भेदों, हम्म। ब्रह्मा, देव, आर्य, प्रजापति और असुर। ये असुर में पहले 3 धर्म सम्मत और अगले 2 प्रजापति और असुर धर्म सम्मत अधर्म सम्मत है। राक्षस विवाह और पिशाच विवाह योग्य विवाह तो करने योग्य ही नहीं है सर, ये लिखा है। इसका मतलब कि आपका जो अनुवादक है उसको संस्कृत आती नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान हाँ से सुनिएगा। यहाँ पे जी। लिखा है अंत वाले 5 प्रकार के विवाहों, यानी हाँ प्रजापत्य, असुर, हाँ हाँ। गांधर्व, हम्म। राक्षस और हम्म, पैशाच में से 3 प्रकार के विवाह। तो हाँ ये हाँ 3 प्रकार के कौन कौन? तो प्रजापत्य,
गांधर्व और हाँ, राक्षस जी धर्म जी युक्त हैं। क्या जी कह जी। रहा है? धर्म युक्त हैं। कौन कौन से? तो प्रजापत्य, गांधर्व और राक्षस, इन तीनों को हाँ, धर्म युक्त बताया है। और धर्म फिर समझ बोला गया। है दो, हाँ दो, आशूर और पैशाच अधर्म युक्त हैं। अतः सर, आसुर और पैशाच विवाहो कभी भी सर फिर नहीं इसमें, करना चाहिए। हाँ नहीं हम्म करना चाहिए ना, इसमें यही लिखा है ना, हम्म नहीं करना चाहिए। लेकिन हम्म। आपने बताया ना कि ये क्षत्रिय के लिए धर्म सम्मत है, इसके दूसरे एक मिनट, कौन सा है क्षत्रिय वाला भाई? क्षत्रिय के लिए धर्म सम्मत बताया गया ना? यहाँ तो आप कह ये रहे थे कि राक्षस विवाह जो है अधर्म युक्त है, यहाँ पे तो लिखा है राक्षस विवाह धर्म युक्त है इस श्लोक में। इसमें 24 अभी में। जो 25 में साफ साफ लिखा है कि तीन हम्म, प्रकार के विवाह, प्रजापत्य, गांधर्व और राक्षस, ये वही राक्षस विवाह है जिसमें मार के पीट के घर वालों को तोड़ फोड़ के, वो लड़की के हाँ घर हाँ वालों हाँ, को काट के बलात्कार से उसको किडनैप करके लाओ, उस जी विवाह जी को हाँ, सम्मत बताया गया है। इसको जी धर्म बताया गया युक्त है। बताया गया है। हम्म। हाँ, मैं सही आप जनी सर, आप मैं कह यही बता रहा हूँ, मैं आप इसके कह रहे नेगेटिव हैं नहीं। कि नहीं अधर्म युक्त, अधर्म युक्त है वो। नहीं नहीं सर, ये पता क्या है, अनुवाद अलग अलग हो रहा है ना, मैंने 23 का संस्करण बताया आपको, 2023 का है ये, अब यानी कि किताबें अरे जो है किस, दूसरी छप गई है। अब 2023 में दूसरी नहीं छप गई है, वो बेवकूफ बना रहा है। 25 नंबर में श्लोक देखिए ना, श्लोक में क्या लिखा है? सर पैसाच अश्वासुर, एक एक सर, पैसाच। हाँ हाँ बोलिए ब्लेस प्लेस जी। सर 2023 का संस्करण है, इनको पहले ये तो चेक कर लीजिए पूरे श्लोक है कि नहीं उसमें। संस्करण जैसे तुमने श्लोक हटा दिए है और ये बात कर रहे हैं 2023 की ब्रज संस्करण है। प्लस जी, अब मैं मेरी बात सुनिए, ये जो भी कुछ है ना ये यहाँ साइंस जर्नी की वजह से, ये मेरे नाम पे मत जाइएगा, और मेरा जो प्रश्न है ना क्वेश्चन, इस पे भी मत जाइएगा। मैं आप ही से सीख करके ना बहुत आगे तक चला गया हूँ साहब, मैं पहले बहुत धर्मात्मा आदमी था, मतलब सारे काम ये आप किया ये करता था। देखिए, आप ये देखें यहाँ पे संस्कृत का श्लोक पकड़िए ना, इसमें लिखा है जो दूसरा नीचे वाला है, पैसाच असुर, यहाँ पे देखे ना, स्वयं न हम्म, कर्तव्यो कदाचन, यानी पैसाच और असुर जो है न कर्तव्यो कदाचन, कभी भी ये कर्तव्य नहीं है ऐसा करने का। लेकिन ये दो, पैसाच और असुर, ये नहीं है। राक्षस को धर्म युक्त बताया है। वो क्षत्रिय के लिए ना। अगर यहाँ पे, हाँ अगर आपका अनुवाद जो होता ना सही होता, हम्म तो क्या लिखता? हम्म, पैशाच और राक्षस न कर्तव्यो कदाचन। तो यहाँ पे राक्षस नहीं असुर लिखा है, पैशाच और असुर लिखा है। तो जी जी आपको जी। जो अनुवाद कर किया है ना, वो आपको हम्म, बेवकूफ बना रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जितने भी किताब छाप के ब्राह्मण बेच रहा है, सब नया नया किताब में गलती अनुवाद करके मिलावट कर रहा है, जानता है कि भारत के लोगों को जी जी संस्कृत जी। नहीं आता है, अब बेवकूफ किसी तरह बना दो। सर एक तो तो आप मेरी बात है पूछिए। ये, एक मिनट हाँ। सर, मुझे अपनी बात पूरी कर हम्म, लीजिए, मौका नहीं मिलेगा शायद, कीजिए टाइम आपके पास कम रहता है। कीजिए। मैं ये कह बोलिए। रहा था कि मैं ये किताबें तो पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपकी एक बात जो है ना, जो आपने कलाम सुद की, गौतम बुद्ध की जो बताई है कि किसी भी बात को नहीं मानना, मैं उसी को फॉलो करता हूँ सर, आपकी कही हुई बात, क्योंकि बुद्ध ने तो कही है लेकिन मैंने आपसे समझी है, तो मैं आपसे जो भी सुनता हूँ उन किताबों को मंगाता हूँ। लेकिन कौन सी मंगानी है, यहाँ मैं चूक कर गया हूँ, ये दिक्कत हुई है सबसे। और सनातन नाम देखें तो मैंने यहाँ पे, आपसे जुड़ने के लिए लिखा यहाँ है। पे लिखा है मणि प्रभा टीका। मणि हम्म, प्रभा टीका चौखंबा पब्लिकेशन का, जिसमें शिक्षा मंत्री की मुहर लगी है। शिक्षा मंत्री जो है उसमें शामिल हैं इस किताब में। अच्छा अच्छा, ये कौन हाँ, सा सन की है सर, ये कैसे मिलेगी हमको? ये सबसे पुरानी और ऑथेंटिक मानी जाती है, कहीं भी मिल जाएगी, आपको दुकान से जाके नोट खरीद करिए, लीजिए, चौखंबा चलो डिबेट पब्लिकेशन में, से मंगा लीजिए। हम्म। चलो वो तो हम नोट कर लेंगे अब बाद बता में डिबेट अब में। बताइए, आप बताइए आपको क्या इसमें डाउट आ रहा है, वो बताइए। सर मेरा डाउट यही था कि ये मनुस्मृति हो या कोई भी किताब हो, ये एक तरफ कुछ कहेगी, उसी के दूसरे तीसरे चीज में वो अलग बात कहेगी, धर्म सम्मत भी कह रही है और अधर्म सम्मत भी बता रही है, ये मेरा कहने कहाँ का मतलब कहाँ था। अधर्म, ये कहाँ अधर्म ये अधर्म बता, सम्मत कह अधर्म रही ये है? बताया ना साहब, वो अनुवाद गलत हाँ। होया पड़ा है ना इसके अंदर सर, इसके अंदर जो है किसके अनुवाद अंदर? गलत हो रहा है, जो मेरे पास किताब है ना उसमें अनुवाद गलत है। अरे तो आपकी अनुवाद मिलावटी है ना, आपका अनुवाद जो है फर्जी है। जब ऊपर साफ साफ लिख दिया पैसाच असुर न कर्तव्यो कदाचन, जब लिख दिया साफ साफ संस्कृत में, तो आप इतनी तो संस्कृत देख के समझ सकते हैं कि पैसाच और असुर की बात लिखी है, राक्षस नहीं लिखा है। इसको बोल रहा है कि ये कर्तव्य नहीं है। तो अगर कोई अनुवाद गलत कर रहा है तो आप खुद से पकड़ सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि भाई कैसे आपने यहाँ राक्षस कर दिया है, आप गलती गलत बेच रहे हो।
तो ये इससे ये चीज थोड़े होता है। आप देखें ना, संस्कृत देखें उसका अनुवाद, इसीलिए ऑथेंटिक किताब खरीदना जरूरी है। अब आप कह रहे हैं कि अधर्म युक्त है, कहीं अधर्म एक्चुअल ट्रांसलेशन है, सही किताब है, उससे आप देखेंगे ना। फर्जी कहीं भी व्हाट्सएप छाप, कोई फेसबुक पे कुछ गपोड़ के आया है, उसी को लिख के किताब छाप के आपको बेच दिया, आप देखेंगे तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे। अब कहीं भी यहाँ पे ये जो बात है, यहाँ पे 25 नंबर, आप इससे पहले भी देख लीजिए ना, एक जगह थोड़े कहा है भाई। ये देखें, ये देखिए, ये 24 नंबर में ये क्या कहता है कि ब्राह्मण के लिए प्रथम 4 विवाह, ब्रह्म, देव, आर्ष और प्रजापत्य। क्षत्रिय के लिए एक राक्षस विवाह और वैश्य तथा शूद्र के लिए एक आसुर विवाह को विद्वानों ने प्रशस्त बताया है। अब ये जरा देखिए कि आसुर विवाह को अगला श्लोक में नकार दिया कि आसुर विवाह करना ही नहीं चाहिए। यानी कि जो शूद्र की शादी है, वैश्य की शादी है, उसके शादी को ही उसने इनकार करवा दिया कि इनकी शादी का जो तरीका है वो नहीं करना चाहिए। और क्या कह रहा है इसमें कि क्षत्रियों के लिए एकमात्र राक्षस विवाह, यानी क्षत्रिय जब शादी करेगा तो वही मेथड इस्तेमाल करेगा कि किसी के घर में बहू बेटी को जाएगा, घुस जाएगा, घर वालों को मारेगा, पीटेगा, जबरदस्ती उठा के लेके आएगा उसको, उसके घर से लड़की उठा के लाएगा। लिख तो दिया यहाँ पे कि क्षत्रिय के लिए एक राक्षस विवाह, अवैश्य शूद्र के लिए आसुर, आसुर विवाह करा नहीं करना चाहिए। मतलब राक्षस विवाह अलाउ कर दिया और ये ब्राह्मण का 4 विवाह ये अलाउ कर दिया ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रिय के लिए। ये बचा क्या, बता दीजिए आप ही, क्या बचा इसमें? हाँ बिल्कुल सर, हम्म? मुझे आपकी अब स्ट्रीम से बताइए। साहब बहुत फायदा हुआ है। मैं निकला हूँ इन सब चीजों से, और बहुत ज्यादातर निकला हूँ। एक मेरा और था सर, हम्म। ये मेरी समझ और में आ एक गया चीज सर। और देख लीजिए ना यहाँ पे, जी। ये कहता है 23 नंबर में कहता है ब्राह्मण के लिए प्रथम 6 प्रकार के विवाह। अब ये क्या हाँ करते हैं कि अभी अगले में लिखा था ना 4 विवाह सही है, आज क्षत्रिय के हाँ लिए एक राक्षस विवाह सही है। हाँ और हाँ, अब यहाँ ऊपर अलाउ भी करता है साइड से कि मान लीजिए कि कभी क्षत्रिय को भी मन करे जी जी कि देख आसुर रहा हूँ। विवाह कर एक ले। एक कर सकते हाँ, हैं, एक कर सकते हैं। आसुर या हाँ, गांधर्व विवाह मन करे करने के लिए, तो वो भी धीरे से अलाउ कर दिया है कि तुम ये भी काम कर हाँ, सकते हो। और ये भी कर क्षत्रिय सकते को मन हैं। करे, हाँ, क्षत्रिय को मन करे कि हम सिर्फ राक्षस विवाह नहीं करेंगे, हम भी शूद्रों की तरह, अवैश्यों की तरह आसुर विवाह, तो उसको भी अलाउ कर दिया यहाँ पे। आसुर भी कर सकते हो, गांधर्व भी कर सकते हो। देखिए पैशाच भी अलाउ कर दिया, जिसको लिखा है ना कि पैशाच विवाह नहीं करना चाहिए। कोई लड़की हाँ सोई उसको हुई है, उसके साथ जाके आपने उसके साथ उसका यौन शोषण कर दिया, यही ना पैशाच विवाह है। नहीं, ड्रैकुला इसके वगैरह अंदर जो फिल्म क्या 23, दिखाता था, हाँ ये 23 के फिल्म अंदर में ना सर, इसमें इसमें मना हम्म। किया है। इसमें ये जो मेरे पास है ना, इसमें मना किया है। खैर मैं उस बात को तो समझ गया आप हूँ कि ये आप मिलावट है। मिलावट नहीं, आप फर्जी किताब खरीद लिए हैं ना, आप ऑथेंटिक किताब खरीदा सर कीजिए, मैंने तो जिसपे अमेजोन से जिसपे मंगाई है, सरकारों आपके का निर्देश में मंगाई एक, अरे भाई, वो हो, आप कहीं से भी मंगाए हो, आप ऑथेंटिक किताब खरीदिए जिसपे भारत सरकार भी मुहर मार के बैठा हो ना, एएसआई भी उसका तमगा लगा के बैठा हो, ऑथेंटिक जिसमें बड़े बड़े विद्वान लोग शामिल हो जो आपको बता रहे हो, वो किताब आप लेके आइए ना। ये तो कैसे बैठ के कहीं भी कुछ भी गपोड़ देते हैं व्हाट्सएप पे। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसने अलाउ कर दिया। फिर इसमें क्या कहता है, आप देखते जाइए ना, ये क्या कहता है, पैशाच विवाह जो है अलाउ कर दिया, किसके लिए? क्षत्रिय के लिए। मतलब ये क्षत्रिय किसको कहते हैं? जो कोई गुंडा हो, जो कोई किसी दूसरे पर अत्याचार करता हो, उसके लिए अलाउ कर दिया ब्राह्मणों ने कि जा भाई, तू गुंडा है ना, तू ये कर ले, हम तेरे लिए अलाउ है, तू, क्योंकि तू हमको भी पीट देगा ना, तो तेरे लिए सब अलाउ है, जा जैसे मन करे। मतलब इन लोगों ने जो अपनी वर्ण व्यवस्था बनाई है, उसमें जो धूर्त था, जो धूर्तता करता था, उसको इन्होंने क्षत्रिय कह के अब वो कह दिया, अलाउ कर दिया कि तू कितने भी क्राइम कर ले इस सोसाइटी में, तेरे लिए हम अपने धर्म ग्रंथ में अलाउ करते हैं, तेरे लिए नियम में हम ढील देते हैं, तू धूर्तता कर ले। तो ये यहाँ से ये पता चलता है कि ब्राह्मण संप्रदाय जो है किसी को धर्म के पक्ष में नहीं था, इक्वालिटी समानता के पक्ष में नहीं था, बल्कि ये धूर्तों गुंडों का को भी अलाउ कर रहा था कि तुम धूर्तता करो, गुंडई करो, तुम्हारे लिए सब अलाउ है। देखें 26 नंबर में क्या कहता है, पूर्वोक्त दोनों पैशाच तथा राक्षस विवाह अलग अलग या मिश्रित मिले हुए क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त कहे गए हैं। ये भी साफ साफ लिख दिया कि पैशाच विवाह और राक्षस विवाह या दोनों को मिला जुला के वो भी आपको धर्म युक्त कह दिया है। तो अब और कुछ बचा है आपको कहने को, बोलिए। नहीं सर, मेरे पास एक दूसरा और था। मैं ये हाँ पूछना चाह बोलिए। रहा था कि अपने जो बुद्ध और जो अपने महावीर हैं, ये एक ही समय में हुए। हम्म। चरवाक तो मैं पहले मानता था, लेकिन आपसे सुना तो मैं जानता हूँ कि वो फर्जी का जो चरवाक डाला हुआ है ना जी। तो इसमें क्या अब है बोलिए। कि जो ये जो अपने जैन, हमारे मान लीजिए नालंदा विश्वविद्यालय जो तबाह हो गया या जला दिया गया,
इनके धर्म ग्रंथ यहाँ बचे नहीं, जो भी है धम्म ग्रंथ। तो क्या हमको जो बौद्धिज्म की चीजें हैं वो जैन धर्म के ग्रंथों में नहीं मिलती है क्या? देखें, जब इतिहास की बात आती है ना, तो ग्रंथ जो हैं वो बहुत बाद में लिखे गए हैं। आज हम्म। जितने भी ग्रंथ अवेलेबल हैं वो कोई भी बुद्ध के समय के नहीं हैं और न ही अच्छा ईसा के समय के हैं। आज से अच्छा 2000 2500 साल पहले का कोई ग्रंथ नहीं है। ग्रंथ सब मुस्लिम शासन काल में लिखे गए हैं, अंग्रेजों के कालखंड में लिखे गए हैं, दोबारा रिकम्पाइल किए गए हैं। तो जी जी, एविडेंस जैसे कभी जैसे भी ग्रंथ माधवाचार्य ने ग्रंथ शंकराचार्य में, को बाद में लिखा है। अब सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, आप उसमें आंसर तलाश लीजिएगा। तो जब पुरातत्व की बात आती है तो वो हमेशा ही एविडेंस के तौर पे काम किया जाता है पुरातत्व पे। जैसे सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन, अब वो ईसा से 250 साल पहले लिखे गए हैं, तो उसमें पत्थर पर सीना चीर के पत्थर का लिखा गया है, उसको कोई नहीं बदल सकता है। अब उसमें जो बात लिख दी गई है, आप उसका अर्थ भले ही बदल के आप उसका ब्राह्मणीकरण करने की कोशिश करो, पर लिखावट नहीं बदल सकती। कागज तो 50 साल में सड़ जाएगा, एक दूसरा कागज ले आओगे, ला भाई अब ये सड़ रहा है तो दूसरे कागज पर इसकी कॉपी उतार दूं। अब मान लेते हैं आपके मन में, या जो बंदा उसकी कॉपी कर रहा है उसके मन में आया कि हटो यहाँ पे ना थोड़ा ब्राह्मणीकरण करते हैं, 2 4 शब्द अपने तरफ से भी मिला देते हैं, कर देते हैं इनका ब्राह्मणीकरण, अब हमारी सत्ता है, अपने हिसाब से इसको लिखेंगे, तो वो बदल भी सकता है। लेकिन जो पत्थर पे जो लिख दिया गया है वो नहीं बदलेगा, कोई नहीं बदल सकता है। तो इसीलिए जब सबूत की बात आती है तो सबसे पहले पत्थर पर लिखा हुआ क्या मिला है उसको सबूत के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि उसमें कोई मिलावट नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा आप मिलावट करोगे तो क्या करोगे, आप कोई नहीं देख रहा है तो जो लिखा हुआ है उसके नीचे आपने एक धीरे से एक लकीर खींच दी है, कुछ कह दिया, ब को ब्र बनाने की कोशिश की, आपने जानबूझ के ब्राह्मण करने की कोशिश की, या कुछ एक दो कुछ खींचने की कोशिश कर सकते हो, ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो इसीलिए जब सबूत की बात आती है, जैन की बात आती है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या जैनों ने कोई पत्थर पर लिखा हुआ उनका सबूत मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो फिर वो आप बुद्धिज्म से आप नहीं कंपेयर कर सकते कि उनके किताब में लिखा है। किताब में तो कोई भी मान्यता कोई भी बाद में कुछ भी लिख सकता है। आप बहुत ज्यादा भी मान के चलते हो कि हम चलो पूरी तरह से मान भी लेते हैं जैन का कि किताब में जो लिखा है, लेकिन वो एज ए पक्के एविडेंस नहीं आएगा, वो सेकेंडरी एविडेंस में आएगा। पक्का एविडेंस उसी का माना जाएगा जिसके पत्थर पर लिखी हुई चीजें मिल रही हैं, पुरातत्व मिल रही हैं। इसीलिए बुद्धिज्म का सानी कोई नहीं है, क्योंकि उसकी सारी चीजें पहले से थी, अवेलेबल थी, और लोगों को, भारतीय लोगों को पसंद आई, पूरी दुनिया को पसंद आई। यानी कि वो चीज में क्वालिटी थी, और जो चीज है देश में सब लोगों को पसंद आती है तभी विदेश में भी पसंद आएगी। जैनिज्म जो है भारत में भी पूरी तरह नहीं फैला, अब विदेश में भी नहीं एक्सेप्ट हुआ, किसी ने एक्सेप्ट किया। ब्राह्मणिज्म भारत में भी नहीं इतिहास मिलता है, अब विदेश में भी नहीं मिला, बाद में ब्राह्मणीकरण किया उसने। तो इतिहास इस पैटर्न पे काम करता है, एविडेंस ही प्राइमरी होता है। बताइए लेकिन एविडेंस और के कुछ मामले कहना हो में तो। तो आपने आपने कई बार मुझे मैंने अपनी डिबेट में देखा है कि जैन के भी थोड़े बहुत आर्कोलॉजी में मिले हैं आप यहाँ। कहाँ मिले ये हैं? भी तो आपने, कहाँ? आप ही कौन के सी सदी द्वारा में मिले सुना हैं? है। दूसरी सदी के कौन सी? आपको तो जब पहली दूसरी सदी के मिल रहे हैं तो कहीं पे वहां पे जैन शब्द लिखा हुआ मिला है? जैन तो नहीं मिला है सर। नहीं मिला है। अब बताइए 13वीं 14वीं सदी में जैन जिन बुद्ध को कहा जाता था, बिल्कुल। समझ रहे हैं जी ना, जी बुद्ध को ही जिन, जी उस पर किताब है। 13वीं 14वीं सदी में श्रीलंका में जिन चरित्र लिखा गया था। जी। हाँ, जिन चरित्र। और यही जिन जो है जिन कहा जाता है। अब विदेशों में मुस्लिम्स को आप सुनेंगे तो वो कहेंगे जिन्न था। आप सुनेंगे अलाउद्दीन ने एक पत्थर घिसा, जी एक केतली जैसा कुछ था, उसको घिसा, चिराग, हाँ चिराग जिना। घिसा, उसमें से जिन्न निकला। अब ये जी जी जिन्न जो है सबकी इच्छाएं पूरा करता था। और जी आपको जी जानकर हैरानी होगी कि अलाउद्दीन और उसके चिराग की कहानी एक बुद्धिस्ट ने लिखी थी, जिसके जी। बाद में जिनके को अच्छा, इस्लाम मुस्लिम, हाँ, ये जिनको जाटक कथा है मुस्लिम क्या? बना दिया गया। ये ये डीडी जाटक कथा में कौसम्बी, शामिल है? ये डीडी कौसम्बी ने अपने इतिहास की किताब में लिखा है कि उनको सदियों तक मुस्लिम्स जो हैं उन लोगों पर, उनके परिवार वालों पर शक करते थे कि भले ही मुस्लिम बाद में बन गए हैं लेकिन अभी भी ये बुद्धिज्म को ही मानते हैं। ये डीडी जी जी जी। कौसम्बी ने भी ये बात लिखी है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जिन जो शब्द है वहां पे अरब में कैसे गया था, और वो किसका हिस्सा था, वो बुद्धिज्म का। अब बताइए कि आज वो तो जिन काबा, किसको कहा जाता है? महावीर को। हाँ काबा में भी वो तो, हाँ वो तो उसी को कहते हैं। काबा में भी उनकी मूर्तियां निकली है ना अपने बुद्धिज्म की।
कहीं पे कुछ भी निकला हो, लेकिन हम जो आपसे बात कह रहे हैं वो इस बात को समझिए कि जी बुद्धिज्म की जो बातें हैं वो इंटरनेशनली तौर पे डेवलप हुई हैं। अगर जी जैनिज्म की बातें इंटरनेशनली तौर पे भी डेवलप हुई होती तो एक बार को कहा जा सकता है, या उनके लिखी हुई बातें आई रहती तो हम उसको कह सकते थे कि हाँ भाई, ये भी उस समय भारत में भी या विश्व में लोकप्रिय हुआ था। आप ये कह सकते हैं कि छोटे मोटे पंथ थे, बुद्ध जो थे उनके समय में निगंथनाथ पूत थे, जैन शब्द नहीं था, हम्म, निगंथनाथ पूत थे। और ये भी बातें आती हैं कि उनके ही अपने शिष्य आके बुद्धिस्ट बनते जा रहे थे। तो जी उनके जी पैरेलल में बहुत सारे लोग थे, अजित केस काम्बली थे, हम्म, मेखल गोशाल थे, सब लोग थे, हम्म, बहुत सारे लोग थे और भी। लेकिन उन लोगों की बातें कितने लोग सुनते थे? 50, 100, 200, या गांव दो गांव सुनते थे। लेकिन जब बुद्ध की विचारधारा आई तो सब के सब जो हैं पूरी तरह से समर्पित हो गए कि बुद्धा ही फाइनल, यही तभी कहा गया कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इनलाइटमेंट हुआ है। तो आप हम्म, पूरा पैटर्न समझिए तब आप इसकी चर्चा कीजिए ना। मेरे ख्याल जी। से आपको उत्तर दिया जा चुका है। सर एक और मेरा था, एक और मसला था, 5 मिनट का टाइम और दीजिएगा सर, ये इम्पोर्टेंट पूछ था थोड़ा लीजिए। सा मेरे लिए। हाँ, मैं आपका एक और डिबेट देखा था जिसमें ये था ना, डीएससी के ऊपर चर्चा चल रही थी आपकी। डीएससी का मतलब है कि ये आरक्षण में आरक्षण, दलितों का जो आरक्षण है ना उसके अंदर आरक्षण। तो इसमें आप ये जो इनका कैटेगरी बन रही है अलग अलग, तो इसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि किसी वर्ग को नहीं मिल रहा है और किसी वर्ग को मिल रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है? वैसे मैं जानता हूं कि ये राजनीतिक स्टंट है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखें, आपको ये आंकड़ा पता है कि देश की 89% हाँ, आपसे जान लिया संपत्ति मैंने जो सर। है जनरल ये वर्ग के दोनों के पास है? पास ये बात आपको है। हाँ, पता है? 13% हमारे पास है, ठीक है। ये मैंने जान तो लिया। अब ये लेकिन बताएं इस कि बात को ये बताइए कि अभी सुनते क्यों नहीं है आप सुनते क्यों नहीं है पूरी बात? तो जब 89% संपत्ति सो कॉल्ड अपर कास्ट के पास है, तो सबसे पहले ब्राह्मणवाद क्या चाहता है? वो तो ये चाहता है ना कि रिजर्वेशन आर्थिक हम्म, आधार पे हो या जाति के आधार पर हो। किसके आधार हम्म, पे चाहता है वो? वो तो आर्थिक ब्राह्मण आधार जो बोल। है हाँ, आर्थिक आधार पे चाहता है। तो जी जी। जब 89% संख्या जो है संपत्ति जो है जब ब्राह्मणवादियों के पास है, स्वर्ण जिसको अपने को कहते हैं, अपर कास्ट जो कहते हैं, उनके पास है, तो सबसे हम्म, पहले जब आर्थिक आधार पे ही रिजर्वेशन की बात करता है तो आर्थिक क्या वो सर्वे करवा लिया है? क्या उसने हम्म, जातिगत जनगणना करा ली है? डेटा पूरा निकाल लाया है कि किसके पास कितनी संपत्ति है, किसके पास नहीं है, किसको कितना देना है, किसकी जाति के आधार पर देना है, किसको संपत्ति के आधार पर डेटा लेकर आया है, दिखाया है उसने डेटा का भी? जब नहीं देश दिखाया। की 90% जनसंख्या जो है जिसके पास मात्र 11% संपत्ति पे चल रही है, उनके भीतर उसमें से 8% जो है ओबीसी हैं। तो देश की पूरे देश की संपत्ति मात्र 3% है, और उस 3% के भीतर जिनकी संख्या लगभग 30% है, उनके भीतर वर्गीकरण की बात किस चीज का वर्गीकरण करेगा भाई? संपत्ति पूरे देश की 97% संपत्ति जो है ओबीसी और जनरल वर्ग के पास है। ओबीसी के पास तो 8% है, तो छोड़ दीजिए। तो वर्गीकरण अगर उसको करना है तो सबसे पहले अच्छा ये बताइए कि आप वर्गीकरण करके करेंगे क्या? एक बच्चा जो है उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले संपत्ति की जरूरत है। आज आपको जी। पता है एससी एसटी ओबीसी के बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं, कौन से स्कूल में जाते हैं? वो ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश मीडियम खोजते हैं, वो भी इतना कि कम से कम हम उसका इंग्लिश ठीक है। खर्चा निकाल लें, उसके पढ़ाई का खर्चा बस निकाल लें, इंग्लिश मीडियम हो, इतना तक हम्म, पहुंचते हैं। और एक जी। तरफ देश की 89% जो संपत्ति रखा है, जिसके जो दिन रात जो है फ्लाइट से ट्रेवल करता है, उसके लिए पैसा ही कुछ नहीं है, उसके बच्चे 5 स्टार स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो जी आप जी। किस चीज का वर्गीकरण कर रहे हैं भाई? सबसे पहले आप संपत्ति का वर्गीकरण करो, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन करो। आप 3% जिनके पास संपत्ति है उनके भीतर आप कह रहे हो कि इसको हक मिला, उसको नहीं। अरे पूरे नहीं देश की नहीं सर, सर संतानवे मेरा प्रतिशत कहना है, संपत्ति जो है आप लेके बैठे हुए हो, तो अब पहले आपने ये मेरी डेटा सुनी जारी ना, करें। आप अब आप। पूरी बात सुन लीजिए, सुने नहीं आप पूरी बात। तो सबसे पहले यहाँ जो जरूरी है वो ये जरूरी है कि जब आपको लगता है कि कोई अगर बीमार है तो पहले उसकी रिपोर्ट निकालिए, रिपोर्ट सार्वजनिक कीजिए, उसका ब्लड ग्रुप जांच कराइए, उसका सीटी स्कैन कराइए पूरा, और सारे लोगों के सामने लेकर आइए कि सीटी स्कैन में आया है कि इन लोगों के पास देश की इतनी संपत्ति है, इतनी संपत्ति नहीं है, इन लोगों के पास इतने एजुकेशन है, इतना नहीं है, किसके पास है वो भी जारी कीजिए, तब ना आएगा वर्गीकरण की बात है।
वर्गीकरण की बात तब आएगी। ये थोड़े होता है कि 10 बच्चे हैं, 10 में से एक बच्चा को आपके पास 100 टॉफी है, 100 में से आपने क्या किया, 90 टॉफी एक ही बच्चे को दे दिया। अब बाकी के जो 9 बच्चे हैं, उन 9 बच्चों को कह रहे हो कि आपके पास जो 9 टॉफी बची है ना, इस 9 टॉफी में से आप लोगों को ना वर्गीकरण करेंगे। भाई इसको ज्यादा मिल गई, इसको कम मिल गया। एक बच्चे को आपने 90 टॉफी रख ली है, उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं आप। अरे भाई वर्गीकरण करना है तो ये जो 90 टॉफी एक ही बच्चा बैठा हुआ है उससे निकाल के इनको दो ना। आप कह रहे हो कि ये जो 9 टॉफी है, जो 9 बच्चे हैं, इन्हीं में वर्गीकरण करो। एक को 2 मिल गया, एक को 1। अरे जिसकी एक ही बच्चे को जिसको 90 मिला के बैठा हुआ है, उसका वर्गीकरण कब करोगे? तो आप पहले मूल मुद्दे को समझिए। मूल मुद्दा क्या है? आप बात कर रहे हैं एक सीमित दायरे में, एक छोटे दायरे में, वहीं पे घिस पीस लूट खसोट चल रही है, वहां पे आप बात कर रहे हैं। आज जो पूरा देश की संपत्ति लेके बैठा हुआ है, उसकी आपको वर्गीकरण की चिंता नहीं है आपको। तो सबसे पहले आपको जारी करने होंगे डेटा कि ये देश में किसके पास कितनी संपत्ति है, किसकी कितनी जनसंख्या है, कौन किन संसाधनों को लेकर बैठा हुआ है। तब आप वर्गीकरण की बात करेंगे तो हम पूरी तरह से समर्थन में आएंगे। अरे आप जो है आज तक रिजर्वेशन का विरोध करते आए हैं, आप हम लोगों को बताएंगे कि हमको किसको मिला किसको नहीं मिला। आज तक SC ST OBC की जब जब रिजर्वेशन की बात आई है तो SC ST OBC ने खुद आवाज उठाई है, ब्राह्मण ने नहीं आवाज उठाई। आज तक नहीं उस एक तरफ बैठा, एक तरफ कहने आया कि अरे तुम लोगों को नहीं मिल रहा, हम देते हैं। आज तक नहीं कहने आया, अब क्यों आ रहा है वर्गीकरण पे? तो आप डेटा पेश करो, आवाज हम उठाएंगे। हम बहुजन ही अपनी आवाज उठाएंगे कि हमारे किस भाई को मिला, किस भाई को नहीं मिला। अब बोलिए क्या बोलना है आप? जी, अब मैं बोलता हूँ आपको। देखिए, ये आपने जो कही है ना कि ब्राह्मण इतना, वो तो बिना मांगे ही उसको अभी EWS सुदामा कोटा मिल गया है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अपने घर की बात कर रहा हूँ ना साहब। मैं SC कैसे समाज बात जो है करेंगे? उसकी बात कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ जब ना, आपके SC पास समाज। संपत्ति ही नहीं है तो कैसे बात करेंगे आप? संपत्ति आपके नहीं पास भी है संपत्ति तो ही नहीं अभी है, देश की मात्र मैं तीन जमीन पे, प्रतिशत रोटी ही मिली है। आप एक बात मैं बताइए कि जमीन से बात 10 कर लोग रहा हूँ हमने, साहब। हाँ तो जमीन की ही तो बात मैं कर रहा हूँ। कहाँ है वाल्मीकि, SC ST OBC के पास मैं जमीन? वाल्मीकि जाति से संबंधित हूँ सर। आप मैं वाल्मीकि वाल्मीकि जाति हूँ। से संबंधित है तो आप राम मंदिर का भी जो मंदिर बना है उसमें हिस्सा लिए हैं, हाँ। वर्गीकरण पूछे हैं उससे कि नहीं, भाई राम मैं मंदिर उसको बना है तोड़ने तो भी नहीं गया हमारा ना सर, वाल्मीकि मैं समाज तोड़ने जो भी है। नहीं आप काहे नहीं गए गया। वहां हाँ, पे? काहे नहीं गए नहीं वहां मैं पे? नहीं गया हूँ। आप वाल्मीकि समाज से हैं, आप कह रहे हैं कि आप वाल्मीकि हैं, तो राम मंदिर जो बना है आप क्यों नहीं उसमें हिस्सा मांगे? 15 जो ट्रस्ट के जो नहीं तो मेंबर बने संविधान थे में उसमें आरक्षण वर्गीकरण तो मांगा है, आपने? जो संविधान में जो हम्म 20% आरक्षण है, वो तो SC कैटेगरी को हम्म मिला है ना साहब। लेकिन हमारी हालत तो बहुत खराब है ना। हमारा हमारा बच्चा तो, अभी आपकी आपने हालत बताया ना कि इंग्लिश आपकी मीडियम में अच्छा, आपकी हालत किस चीज में खराब है? पढ़ने में खराब है भी या नौकरियां फिर तो हमारे आपकी पास किस भी चीज नहीं में? है। नौकरियां तो तो हमारे नौकरी पास भी आपके नहीं है, पास, हमारे बड़े अच्छा भाई के पास है। अच्छा नौकरी आपके पास क्यों नहीं है? कहाँ है नौकरी, बताइए हमारे पास। इसका भी मतलब डेटा पेश क्यों कीजिए नहीं कि नौकरी है? हमारे हम हमारे में आपसे से। पूछ रहे हैं। अरे भाई हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पास नौकरी क्यों नहीं है, हम पूछ रहे हैं आपसे। हमारे पास एजुकेशन की कमी है, हम एजुकेशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। एजुकेशन की कमी है। आपके बच्चे 5 स्टार स्कूल में क्यों नहीं जा पा रहे हैं? नहीं पहुंच पा रहे हैं ना, क्योंकि हमारे पास संपत्ति नहीं क्यों है। नहीं? संपत्ति नहीं है, संपत्ति तो यही बात मैं उस समय से समझा रहा हूं कि सारी तो संपत्ति जब संपत्ति तो उनकी भी 89 छीनी फीसदी गई है ना। संपत्ति, अरे रुक जाए भाई, अरे रुके, आप सुन ही नहीं रहे हैं फिर। जब देश की 89% संपत्ति जो है जब जनरल वर्ग के पास है तो आपको संपत्ति में अधिकार पहले मांगना चाहिए, लैंड में अधिकार मांगना चाहिए। आपके पास पैसा होगा तब ना बच्चे को भेजेंगे आप अच्छे स्कूल में। आप उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। आप जो थोड़ा मोड़ा हिस्सा जो बहुजन समाज है उसी में तोड़ खसोड़ मसोड़ की बात कर रहे हैं। सारी संपत्ति लेके सामने जो है बैठा हुआ है, पूरा लेके कैप्चर करके बैठा, उस पर आपका मुंह नहीं खुल रहा है। आप कह रहे हैं कि आप वाल्मीकि समाज से हैं और राम मंदिर अभी बना है, हमने एक वाल्मीकि समाज को नहीं देखा जो उठ के खड़ा हुआ हो, कहा हो कि हमारे वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, पूरा राम का अस्तित्व हमारे वाल्मीकि ने दिया था, तो पुजारी हमको बनाओ, ये संपत्ति का अधिकार हमको दो, वहां का जितना भी इनकम जनरेट होगा उसका एक हिस्सा हमारे समाज पे खर्चा करो, क्योंकि हम लोगों ने राम को जनरेट किया। हमने एक वाल्मीकि को नहीं देखा मांगते हुए। आपका मुंह जो है ब्राह्मणवादी संस्थान पे कभी खुलता ही नहीं है। सारा जो है मारा मारी, सारा चीज जो है अपने ही भाई बंधुओं पे करना है। बताइए आप हमें, संपत्ति नहीं है आपके पास, आप बच्चे के पास संपत्ति नहीं है, तो हमें पहले अधिकार लेना होगा ना संपत्ति पे कि भाई वर्गीकरण करना है तो पहले जो आर्थिक आधार पे तुम लोगों ने कब्जा करके बैठा है 89% पे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करो, लैंड दो, ताकि हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेज सके। जब हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में जाएगा, अब ये बताइए कि SC का जो कट ऑफ है वो जनरल से ज्यादा जाता है? कम है। जो SC कैटेगरी का कट ऑफ है वो जनरल से ज्यादा जाता है? बताइए आप हमें, नहीं जाता। बोलिए।
नहीं जाता है। इसका मतलब कि पूरे एससी समाज जो है अभी जनरल के बराबर नहीं आया है, और एससी समाज का कम कट ऑफ जा रहा है। उस कम कट ऑफ में भी अगर एक समाज नहीं क्लियर कर पा रहा है तो यहाँ कारण ये है कि संपत्ति की कमी है। बाकी की एससी समाज मेरी जो है बात सुनिए उनकी सर, संपत्ति तो उस कट ऑफ तक नहीं पहुंच पा मैं रहे ये हैं। कह हम्म। मैं वो समझ रहा हूँ आपकी बातें। मैं ये कहना चाह रहा हम्म। हूँ, हमारे जो देश में है, जो मीडिया है या सरकार है, ये सब भ्रमित ही तो हम्म। कर रहे हैं सब। अभी मान लीजिए एयरपोर्ट का नाम वाल्मीकि जी रख दिया है, रेलवे स्टेशन का नाम वाल्मीकि, तो हमारे लोग भोले भाले तो वो बहक जाते हैं ना साहब। हम्म। तो मैं इसलिए अब कह रहा हूँ ना कि मैं तो आप ही से सीख करके ये ना बहुत दूर तक जाता हूँ साहब। देखें, साहब मत कहिए, हम सब भाई लोग हैं, ठीक है ना। हम साहब नहीं हैं, हम सब भाई हैं, बराबर हैं। हमें यहाँ पे जरूरत क्या है कि सबसे पहले आप ना जब तक उस चीज से बाहर नहीं निकलेंगे, ये बताइए इसी समाज में ही कई लोग जो हैं बाबा साहब की बात मानते हुए भारत की सम्यक संस्कृति पर आगे बढ़े हैं, अब प्योर अम्बेडकराइट बन गए, तो उनके बच्चे जो हैं उनको पता चल गया कि बाबा साहब पढ़े थे तो हमको अपने बच्चे को सबसे पहले पढ़ाना है। आप अगर बच्चे पूरा वाल्मीकि समाज जो है, इस वाल्मीकि जो क्रिएट किया गया है इमेजिनेशन, इसके पीछे ना भाग के बाबा साहब को आइडियल मानता, तो वो सब लोग पहला फोकस अपने बच्चे पर करते कि भले एक रोटी कम खाएंगे, अपने बच्चे को हम पढ़ाएंगे। अब वाल्मीकि बच्चे जो हैं सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर आते हैं, वाल्मीकि नाम लिखते हैं और सबसे ज्यादा राम का समर्थन करते हैं और राम मंदिर का समर्थन करते हैं, और राम मंदिर में हक नहीं मिला है। आप गलत जगह लड़ाई जी लड़ जी रहे जी हैं ना, बिल्कुल। आप फाइट भी गलत जगह कर रहे हैं। फाइट देखिए, आपको जहां फाइट करनी चाहिए ब्राह्मणवादियों से कि संपत्ति तुमने मार रखी है, तो आप उनका समर्थन करते हैं धर्म पे, और जहां पे आपको अपने लोगों का समर्थन करना चाहिए वहां पे आप फाइट कर रहे हैं मात्र 3% संपत्ति में कि ला भाई मुझे दे, इसमें से दे, इसमें से दे। तो पहले हमें ना अपने हम फाइट के फाइट नहीं तरीके करना समझने चाहते, होंगे। हाँ। फाइट नहीं करना चाह रहे तो हैं ना सर। तो हम ये चाह तो रहे हैं कि जातिगत हमारा आपस में जनगणना, आपसी समझौता क्यों नहीं हो रहा। आपसी समझौता हमारा भी इसलिए तो नहीं आपसी हो रहा समझौता है होना कि चाहिए ना। तो वो तभी हो पाएगा जब आप उन मुद्दों पर साथ में आएंगे जिससे भला होना है सब लोगों का। उसके लिए जातिगत जनगणना करवानी जरूरी है। पूरे वाल्मीकि समाज को अभी तक अगर इस काल्पनिक, ये बताइए कि जो जो बाबा साहब को पूरी तरह से मानते थे वो सब तो धीरे धीरे आगे निकल रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, पूरा फोकस पढ़ाई पे है। और जो लोग जो है ब्राह्मणवादी चंगुलों में फंस गए हैं, उनके बच्चे का फोकस कहाँ पे है, तो वो जाके ये पंडाल तो लगा कारण रहा मेरे है, साथ अब नहीं दुर्गा है। पूजा आएगा, अब रामनवमी आएगी, अब ये आएगी, तब कहाँ से आगे बढ़ेगा बताइए। जी ठीक है। तो विचारधारा जो है ना, आप देखें फाइट जो है, हम आपकी बात मानते हैं कि हर व्यक्ति के पास एक एक चीज पहुंचनी चाहिए, लेकिन ना उसके लिए सही मुद्दा उठाना जरूरी है। पूरे वाल्मीकि समाज को इस बात पे उठ जाना चाहिए कि हमारे पास संपत्ति का है नहीं है, सबसे पहले इस चीज पर उठना चाहिए। और देश की पूरी संपत्ति जो ब्राह्मणवादियों के पास है, पहले उस संपत्ति का वर्गीकरण करो। हम ये तो हमारे एससी तो हमारे अपने भाई है ना, उनमें तो हम ले ही लेंगे अधिकार। पहले तुम मेरा संपत्ति का समाज जागृत संपत्ति नहीं का है। अधिकार। हाँ बोलिए, बोलिए। मेरा समाज जागृत नहीं है साहब, मैं घूम घूम के देख लिया हूँ। उसको बहुत बड़ी गहरी उसको नींद में सोया जागृत हूँ। करना पड़ेगा, उसको जागृत करना पड़ेगा। आप देखें यहाँ लिख के आए हैं जय श्री राम सनातनी, आपको ना पहले अपने लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, उनको सही मुद्दे समझाने पड़ेंगे, उनको बताना पड़ेगा कि बाबा साहब अपने अपने होते हैं। अरे दूसरा जो है सारा संपत्ति हड़प के हमको आपस में लड़ा रहा है, काहे नहीं संपत्ति, उनको इतना जी जी वर्गीकरण की चिंता मालूम है। है मुझे। इतने जो जज बैठे हुए हैं, बता दीजिए कि क्या उन्होंने वाल्मीकि समाज से किसी व्यक्ति को जज बना दिया क्या सुप्रीम कोर्ट में, बताइए। नहीं नहीं बनाया, तो इसमें कोई जो आश्चर्य नहीं है व्यक्ति साहब। खुद अभी जो जज है ना नहीं बना रहा है, आप सुनिए, आरएसएस के जो व्यक्ति आरएसएस के प्रमुख भी हो सकता है ये वाल्मीकि को बना दे। अभी आगे चल नहीं करके देखिए बनाएगा ना। क्या क्या होगा। अरे अरे, राजपूत एक समाज बार का ये तो डिबेट आज याद तक वो करना, ये लिखी गई है, मैं बता रहा ये हूँ। लिखी गई है एक मेरे और आप। राजपूत समाज के एक व्यक्ति थे संघ में, उन्होंने इतना हो हल्ला काटा, और जब संघ को एक बार लगा कि भाई पूरा बिखर जाएगा संघ, तब जाके कुछ समय के लिए एक व्यक्ति को बनाया गया था, कुछ समय के लिए। नहीं तो आज तक कोई दूसरा समाज ब्राह्मणों के अलावा बन नहीं पाया है। आप कहाँ सोच रहे हैं भाई राम मंदिर में चैरिटी में ना घुसने दिए सब। अभी तो एक खबर आई थी कि वहां पे वाल्मीकि समाज के लोग गए थे तो शायद घुसने नहीं दिया, क्या ये भी एक खबर में आई थी। तो वो कोई आपको संघ वंघ में कुछ नहीं बनाएंगे। असल मुद्दा यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को जो है ना, पूरे बहुजन समाज को इकट्ठा होकर पहले गणना करवाइए, जाति जनगणना, संपत्तियों का बंटवारा कराइए। अरे पढ़ाई जो है आपको तो दिन रात तो गाली तो दे रहा है कि भाई 90 नंबर पे जाएगा, 31 नंबर पे जाएगा,
बताइए। और वो 0 नंबर पे एडमिशन ले रहा है डोनेशन से मेडिकल पे। तो ये जो फाइट है ना, ये फाइट हम लोगों की सबसे पहले संपत्ति का बंटवारा कीजिए। संपत्ति का बंटवारा नहीं हुई है, नहीं तो हम आपस में एक जो है बैठ कर 90 रोटी खाएगा, और जिनको 3 रोटी मिल रही है तो 200 लोग इसी 3 रोटी पर लड़े भिड़े पड़े हैं, ला भाई मुझे दे मुझे दे मुझे दे मुझे दे, आपस में लड़े पड़े हैं। और 90 एक लेकर बैठ के आराम से खा रहा है, अब वही 90 वाला सिखा रहा है कि तुम आपस में लड़ो। तो ये बात है। मेरे ख्याल से मैंने अपनी पूरी बात रख दी है, और आप इस मैंने चीज समझ पर आप आगे काम कीजिए, ठीक है? जी जी। ओके। जय भीम सर। ओके। हाँ जी, जय भीम। देखिए एसजी पूरे सर। बहुजन समाज जो है, हाँ इकट्ठा हो जाए। हाँ बोलिए बोलिए, प्लीज प्लीज। हाँ, नहीं मैं वही बोल रहा था कि ये कैसे कैसे इन लोग ने सूत्र लिखे हैं। पहले तो धर्म सूत्र लिख लिख लिए और उसमें बहुजनों को और हम लोगों को राक्षस असुर पिशाच बना दिया, और बाद में मनुस्मृति में लिख दिया कि चलो जाओ आप अत्याचार करो, हम उसके विवाह मान्यता देते हैं। हाँ वही 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 तो बोल रहा हूँ ना मैं। देखिए ये तो इनके हाल हैं।